केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज यानी 30 सितंबर की तारीख बेहद अहम साबित होने जा रही है। कर्मचारियों को तय करना होगा कि वह मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में बने रहेंगे या फिर नई लागू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में स्विच करेंगे। जहां यूपीएस गारंटेड न्यूनतम और महंगाई से जुड़ी पेंशन का आश्वासन देती है, तो वहीं एनपीएस बाजार से जुड़ी स्कीम है जिसमें रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जोखिम भी मौजूद है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम चुनने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 30 सितंबर तक उन्हें यह फैसला लेना ही होगा कि वह मौजूदा पेंशन सिस्टम में रहेंगे या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होंगे। बता दें कि यूपीएस में कर्मचारियों को गारंटीड न्यूनतम पेंशन और महंगाई से जुड़ी पेंशन का फायदा मिलेगा। दूसरी ओर एनपीएस एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है जिसमें रिटर्न ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम भी जुड़ा हुआ है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने इस फैसले के लिए एक डिटेल नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सरकार ने 2 सितंबर को यह व्यवस्था लागू की थी कि जो कर्मचारी यूपीएस चुनेंगे उन्हें जीवन में केवल एक ही बार एनपीएस में स्विच करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक बार यूपीएस छोड़कर एनपीएस में स्विच करने के बाद आप वापस यूपीएस में लौटना संभव नहीं होगा। यह विकल्प रिटायरमेंट से कम 1 साल पहले या फिर वीआरएस लेने से 3 महीने पहले तक ही चुना जा सकेगा। अगर कोई कर्मचारी 30 सितंबर तक फैसला नहीं लेता तो वो ऑटोमेटिकली यूपीएस के तहत कवर हो जाएगा। जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, जिन्हें सजा के तौर पर हटाया गया है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उन्हें पेंशन स्कीम बदलने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सरकारी सेवा ज्वाइन करने वाले और एनपीएस चुन चुके कर्मचारियों को भी 30 सितंबर तक यूपीएस में स्विच करने की अनुमति दी गई है। जिन नए कर्मचारियों ने अब तक पीआरएएन यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर फॉर्म अब तक नहीं भरा है, वो फॉर्म A1 अपने नोडल ऑफिस में फिजिकली जमा करवा सकते हैं। ऐसे कर्मचारी चाहें तो बाद में एनपीएस में स्विच भी कर सकते हैं, लेकिन यह विकल्प एक बार चुने जाने के बाद अंतिम फैसला माना जाएगा। कर्मचारियों की भीड़ को देखते हुए पीएफआरडीए ने सलाह दी है कि अगर ऑनलाइन सिस्टम में या फिर कोई गड़बड़ी या फिर वेबसाइट उपलब्ध ना हो तो कर्मचारी अपने फॉर्म 30 सितंबर तक फिजिकली पास के जो नोडल ऑफिस में इसे जमा करवा सकते हैं। बता दें कि यूपीएस की शुरुआत अगस्त 2024 में की गई थी। यह फैसला कर्मचारियों के संगठनों की उस मांग के बाद लिया गया था जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस जैसी गारंटीड पेंशन की वापसी की मांग की थी। कर्मचारियों को अपने फॉर्म्स जमा कैसे करने हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे पहले आपको अपने विभाग या दफ्तर के माध्यम से एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दर्ज किया जाएगा। उसके बाद ये आवेदन निर्धारित समय सीमा यानी 30 सितंबर 2025 तक में पूरी तरह से इसको जमा करवाना अनिवार्य है। इसके बाद विभाग आवेदन को पेंशन प्राधिकरण को भेजेगा और एनपीएस खाता यूपीएस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी को यूपीएस के नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। तो इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो पास के नोडल ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और अगर आप एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो अपनी प्रोसेस को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। वैसे आपकी नज़र में आप कौन सी स्कीम चुनने वाले हैं, एनपीएस या फिर यूपीएस, या आपके हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम ही ज़्यादा फायदेमंद थी? आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।